मेदावल विधानसभा की स्थिति क्या है, किसका पलड़ा भारी है? जैसे जो पुराने विधायक थे बीजेपी से राकेश बघेल, उन्होंने विकास किया, भी किए हैं विकास। निषादों की जब बात हुई तो आप लोगों के एक आरक्षण का मुद्दा था, आरक्षण का। तिवारी भाजपा से समझौता न होता तो हम निषाद पार्टी को वोट नहीं देते। अच्छा, अखिलेश जी जब 12 से 17 थे तो 12 से 17 वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो क्या काम उनका अच्छा था कि आप अखिलेश को वोट दें? अच्छा था उनका। वही तो होगा दिल के करीब। दिल के करीब हो तो अपनी अपनी राय है सर। अब दिल के करीब है तो प्रपोज कर दीजिएगा। अब क्या बताएं उनका। अच्छा, मतलब आप नाराज हैं संजय निषाद से? हाँ, क्यों नाराजगी की वजह? इसलिए कि वह बिरादरी के साथ बेच दिया, गिरवी रख दिया। हो रहा है अब तो 80-20 का लोग दिखा रहे हैं कि 80% हिंदू 20 लोग। तो बताइए इस तरह से देश चल पाएगा? यहाँ तो जात धर्म की बात अच्छा, है। जब ओवैसी ने कहा था तब आपने विरोध किया था कि हम 25 वैसे से भैया हम उनके कुछ खास नहीं, हम उनके कुछ नहीं मानते हैं। हम देश वाले ही, पेट वाले ना ही शायद। हाँ, हम देश चलना चाहिए। हम देश की रक्षा हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री देश की रक्षा करते हुए हमारे भगवान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम संत कबीर नगर जिले के बखिरा में पहुंची है। बखिरा मेदावल विधानसभा में आता है। यहां इस बार की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी और निषाद पार्टी गठबंधन ने जहां ब्राह्मण उम्मीदवार अनिल त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी जयराम पांडे यानी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। तो बसलिम ने मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछते हैं इस बार उनका रुझान क्या है, किसका मत है। मेदावल विधानसभा की स्थिति क्या है इस समय? किस मामले में? चुनावी माहौल में मेदावल विधानसभा की स्थिति क्या है, किसका पलड़ा भारी है? इस समय त्रिकोणात्मक लड़ाई है जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। बीजेपी समर्थित निषाद पार्टी से जो खड़े हैं अनिल तिवारी, उनका पलड़ा भारी लग रहा है। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? जैसे आप लोग भी मतदाता हैं, किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करेंगे? हम लोग राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा है। राष्ट्रवाद का जो रक्षा कर सके, राष्ट्र का जो रक्षा कर सके, उसको मतदान किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए मतदान करेंगे आप। क्या नाम है आपका? हृदय प्रकाश पाठक। किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था, जो है देश की सीमाओं की सुरक्षा, सब चाक चौबंद है। नहीं तो पड़ोसी राज्य हरदम आंख दिखाया करते थे, पड़ोसी राष्ट्र। इससे जो है काफ़ी हम लोगों को संतुष्टि है। मुख्य मुद्दा देश का, राष्ट्र का है, राष्ट्रहित का है। उसके बाद लोकल भी व्यवस्थाएं सब ठीक है। बीजेपी के ही पक्ष में लोग हैं यहाँ के। मैंने देखा जब खलीलाबाद से बखिरा सड़क काफ़ी ख़राब स्थिति है, कुछ तो बना है, बाकी की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हाँ, लेकिन अब काम शुरू हो गया, वो भी बन जाएगा। एक ही दिन सब काम थोड़ा होते हैं, बारी बारी सब काम होंगे। हाँ, वो विलम्ब हुआ, वो जो है व्यवस्था के नाते हो गया, इमेज के नाते हो जाएगा। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं भाई, उनका क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो अजीत सिंह है। किन मुद्दों पर आप मतदान कर रहे हैं? राष्ट्रहित के। राष्ट्रवाद जी। लगता है कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हाँ जी जी, हो सकता है। अब वो बीजेपी ही कर सकती है। हाँ, इसमें बीजेपी जो है अभी बहुत बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी बढ़त आगे एकदम। और मेदावल का समीकरण क्या हो रहा है, क्योंकि दो ब्राह्मण कैंडिडेट आमने सामने हैं? कोई असर नहीं है। एक तरफा अनिल त्रिपाठी जीत रहे हैं। एक तरफा अनिल त्रिपाठी जीत रहे हैं। क्या आपका क्या नाम है? मक्खू सिंह। किन मुद्दों पर मतदान आप करेंगे? अरे तमाम मुद्दा भैया, विकास बा, सब कुछ बा, राम जन्मभूमि बा, हिंदुत्व बा, सारे मुद्दे। मतलब आप बीजेपी को मतदान करेंगे? बीजेपी तो हम लोगों का ही है। अच्छा, दूसरा कहाँ हम जाएंगे। और क्या काम कर दिया है आपके क्षेत्र में? जैसे जो पुराने विधायक थे बीजेपी से राकेश बघेल, उन्होंने विकास किया? वो भी किए हैं विकास। जो भी विकास हुआ है भाजपा के शासनकाल में विधायक किए हैं, इसके पहले भी किए हैं, आज भी किए। 20 साल सपा के सरकार रही है, कुछ नहीं कैले। 20 साल 3 पंचवर्षीय अब्दुल कलाम विधायक रहना, कुछ नहीं किए। खाली मस्जिद के कब्रस्तानी के बाउंड्री करौले। 5 साल पप्पू निषाद समाजवादी से विधायक रहना, मंत्री तक रहना, झांकने नहीं आया। जो भी काम यहाँ हुआ है भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। जो भी काम हो भाजपा के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम मौर्य है।
आप किन मुद्दों में मतदान करेंगे मौर्य जी? मुद्दा हमारे धारा 370 समाप्त किए, बीजेपी 35(1) समाप्त किए, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना, सबका साथ सबका विकास, जो सारी योजनाएं सब जातियों को उन्होंने दिया, जिससे उनका सेवा सराहनीय है। मोदी और मोदी के समय में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, भय मुक्त समाज हुआ। इन मुद्दों को लेकर के हम बीजेपी को। जैसे आप मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो 5 साल भाजपा में मंत्री रहे, छोड़ करके चले गए सपा में, आप लोगों में फर्क है कि नहीं है इस चीज़ का? फर्क है। स्वामीनाथ मौर्य जी दल बदलू हैं, वो पैसे के और सत्ता के लालच में भगे यहाँ से। उनके यहाँ क्या कमी थी? 5 साल तक सत्ता, तब उनको अगला पिछड़ा दलित नहीं दिखलाई दिया। अब जब उनको लाभ लेना हुआ, शासन सत्ता का मलाई काटना हुआ, तो बीजेपी छोड़ के दूसरे मलाई काटने चले गए। अच्छा, इसलिए हम उनका सहयोग नहीं करते। हम राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन करते हैं, राष्ट्रवादी का समर्थन करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? राम स्वरूप निषाद। आप किन मुद्दों में मतदान करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पर काम। अच्छा, किसे? योगी जी को। योगी जी को। जैसे संजय निषाद एक निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के समर्थित उम्मीदवार उन्हीं की पार्टी से अनिल त्रिपाठी, कैसे हैं? अनिल त्रिपाठी ठीक है। ठीक है। जैसे निषादों की जब बात हुई तो आप लोगों के एक आरक्षण का मुद्दा था। आरक्षण का तिवारी भाजपा से समझौता न होता तो हम निषाद पार्टी को वोट नहीं देते। अच्छा, हाँ, मतलब आप नाराज हैं संजय निषाद से? हाँ। क्यों नाराजगी की वजह? इसलिए कि वह बिरादरी के साथ बेच दिया, गिरोही रख दिया। अच्छा, हाँ। वो तो कहते हैं कि वो निषादों के गॉड फादर हैं। कुछ नहीं है, वो जिसके होंगे वो होंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मतलब अगर अनिल त्रिपाठी सिर्फ निषाद पार्टी होता तो आप नहीं जाते? नहीं। अच्छा, कितनी नाराजगी हो गई? बहुत नाराजगी है। और क्या क्या वजह रही नाराजगी की? नाराजगी और कुछ वजह नहीं था। हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं और 370 राम जन्मभूमि, हर महीने में 2 की गला, इसलिए हम लोग उनको वोट देंगे। राशन का मुद्दा काम कर हो रहा है आपके लिए। क्या नाम है आपका? कौन सरकार नहीं देती? जी जी, आइए क्या आइए, क्या नाम है आपका? हम तो भैया किसी पार्टी के तरफ से नहीं नाम है। बताइए। नाम अभय सिंह है। किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? हाँ? मुद्दा तो बहुत सारा है, किसानों के सामने और नौजवानों के सामने। नौकरी से लेके और खेती बाड़ी में उनको, जैसे किसान हो गए, महेंद्र सिंह टिक्कैत यहाँ आते हैं। किसान को अगर 1 बीघा में खाद डालना है तो कम से कम चवलवा घर में से बेच के, गेहूँ बेच के तब खाद डालेंगे। नरेंद्र मोदी से हम कोई लाभ लेते नहीं हैं। हाँ? और प्लस राम जन्मभूमि की बात हो गया तो राम जन्मभूमि हम लोग दे चुके हैं। और प्लस अखिलेश के ज़माने में भूतपूर्व विधायक हैं गोसाईगंज से। भूतपूर्व कहिए या तो वर्तमान कहिए, निर्विरोध हैं। हाँ, और हमारा वोट जब भी पड़ेंगे तो अखिलेश यादव को पड़ेंगे और किसी को पड़ेंगे नहीं। और हमारे अकेले वोट नहीं पड़ेंगे, ये पूरा मेहदावल विधानसभा के लोग अखिलेश यादव का आदर करते हैं और अखिलेश यादव को हम लोग वोट देंगे। अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश जी जब 12 से 17 थे तो 12 से 17 वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। हाँ। तो क्या काम उनका अच्छा था कि आप अखिलेश को? काम अच्छा था उनका। कुछ बता दीजिए। उनका काम देखिए, पेंशन जो था बहुत अच्छा था, आवासीय योजना था बहुत अच्छा था। 3,20,000 आवासीय योजना दे रहे थे और 6,000 छमाही जो है वह मतलब पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दे रहे थे। और आज उनके सारे विधायक जो है, विधायक निधि जो है, सारे विधायक निधि माननीय जो है आदित्य जी पूरा जो है काट करके रख दिए हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं चाहिए था कि जो है किसी मुख्यमंत्री का जो विधायक निधि है समाज के बीच दे दिया है तो उसको काटना नहीं चाहिए, जबकि वह जनता में प्रदर्शित कर देना चाहिए, जनता को दान दक्षिणा दे देना चाहिए। कोरोना की वजह से साथ काटा गया था। कोरोना की वजह से नहीं, तब तो कोरोना का कोई लहरा नहीं था। आज ही कोरोना का लहर है। आज 2-3 साल से कोरोना का लहर है। उसके बाद जो है कोई लहर नहीं था। अखिलेश जो दे रहे थे सब में संतुष्टि था। सब में संतुष्टि था। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। किन मुद्दों पर आप मतदान करोगे भाई? मतदान इस मुद्दे पे कि महंगाई बहुत है। महंगाई कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत महंगाई है। कम किससे उम्मीद है, कौन कम करेगा? अभी कम तो सरकार को करना चाहिए। जब आप मतदान करेंगे तो किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव होगा? झुकाव तो आने वाले समय पे मालूम पड़ेगा।
कोई तो होगा दिल के करीब। दिल के करीब हो तो अपनी अपनी राय है सर। अब दिल के करीब है तो प्रपोज कर दीजिएगा। अरे अब क्या बताएं उनका। अच्छा, अगर तुलना कर लेते हैं, चलिए 2007 से 2012 मायावती रही, 2012 से 17 अखिलेश यादव रहे और 17 से 22 योगी आदित्यनाथ। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में किसका ठीक रहा? अभी फिलहाल तो तीनों का ठीक रहा। तीनों का ठीक और रहा। योगी जी के काल में तो महंगाई बहुत है। अच्छा, हाँ, और फिर कुछ दंगे फसाद भी हुए हैं जी। अभी आप ही सोच लिए NRC CA के बिल आया, जब उस समय भी दंगे हुए। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये सब कितने नहीं लोग है मारे गए उसमें। अच्छा, जैसे आपने बताया मोहम्मद जी, आपने मोहम्मद नसीम ना जी, तो क्या डरा महसूस करता है मुसलमान? डरा हुआ मुसलमान महसूस नहीं करता सर। एक्चुअली क्या होता है कि जो ज़रूरत नहीं है बिल, उस बिल को लाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्या आने क्या चाहिए? आना चाहिए, सरकार किसी की भी आए पर सबको एक बराबर देखे। हम ये कहना चाहते हैं, सबको एक बराबर देखे। क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। अच्छा, किन मुद्दों पर आप मतदान करोगे? हम तो जो सरकार ने हमको फ़ायदे दिए हैं उसी पे हम लोग मतदान करेंगे। क्या फ़ायदे मिले आपको सरकार से? जैसे आवास हुआ, शौचालय हो गए, और 1 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, एक बार मोदी जी द्वारा, एक बार योगी जी द्वारा। इसी मुद्दों पे रोजगार मिल रहा है। रोजगार तो कोरोना काल में लमसम आप पूरे विश्व इस कोरोना काल में रोजगार अर्थव्यवस्था से परेशान हो चुका है। अच्छा, खाटी भाजपाई लग रहे हैं आप। नहीं, भाजपाई की कोई बात नहीं है। किसी सरकार ने हमको जो भी फैसनालिटी दी है, इस सरकार ने, हमें यही सरकार चाहिए। यही चाहिए। हाँ। कौन जीत रहा है? मेदावल कौन जीत रहा है? मेदावल से तो सबसे ज़्यादा बार भाजपा जीती है और इस बार भी भाजपा ही जीतेगी 100%। अच्छा, आप भी खाटी भाजपाई लग रहे हैं, सबका साथ सबका विकास वाले। हाँ भैया, सबका साथ सबका विकास। नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, मुद्दे क्या हो रहे हैं मतदान के समय आपके? भैया भाजपा वाले कम राशन मिला हम लोग को, श्रम कार्ड का मिला, आवास मिला और लाइटिंग मिला। क्या चाहिए? ये देखिए लाइट, आप देख लीजिए। हम लोग सपना नहीं देखे थे कि लाइट मिल जाएगा। अच्छा, देख लीजिए, काफी ऊंचा लगा दिए सर। लगा दिए, देखते हैं हमेशा इसको, देखते हैं हम लोग ना। अच्छा, हाँ, ये सब लग रहा है। लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग को सपना नहीं सोचे थे कि लाइट लग जाएगा। रोजगार भैया कोरोना काल तो खा लिया सबको। हाँ, ऐसी बात नहीं है, सब परेशान है, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था सब सही हो जाएगी। धीरे धीरे सही हो जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? किन मुद्दों पर आप मतदान करोगे? मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने से हमारे देश में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदल गया? और बहुत कुछ बदलाव हुआ है हमारे देश में, और हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार फिर आए और फिर विकास करे। क्यों आए भाई? क्या काम कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि जिस काल में, कोरोना काल में, हमारे देश को और बाहर के लोगों को जिस हिसाब से उसने अपने देश में लाया, शायद कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। कुछ बता दीजिए सर, जो बताना तो बताए, सबका विकास सबका साथ। हाँ, खाटी भाजपाई हो गए हैं आप भी। क्या नाम है भैया आपका? हाँ सर, मेरा नाम जुबैर अहमद है सर। जुबैर साहब, किन मुद्दों में मतदान करिएगा आप? शिक्षा और बेरोजगारी को तो लेकर सब एकदम देख ही रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है। रोजगार के लिए हमें वोट देना है, मुद्दों पे जो बात हो उसके लिए वोट देना है। शिक्षा के बारे में हमें वोट देना है कि लोग शिक्षा प्राप्त करें, रोजगार पाएँ, उस मुद्दे पे हमें वोट देना है। फिर कौन देगा शिक्षा अच्छी, जो रोजगार कौन देगा? अब देखिए, अब सरकार तो हमेशा बदलते रहते हैं, बदलते रहे। अब हर सरकार दावा करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। रुझान किसकी तरफ है आपका? मेरा तो सपा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या वजह है अखिलेश यादव के प्रति दीवानगी की? वो एक युवा हैं। अच्छा जी, उनके टाइम में जो होता था और आज के टाइम पे जो हो रहा है, अब तो 80-20 का लोग दिखा रहे हैं कि 80% हिंदू 20 लोग। तो बताइए इस तरह से देश चल पाएगा? यहाँ तो जात धर्म की बात। अच्छा, जब ओवैसी ने कहा था तब आपने विरोध किया था कि हम 25? ओवैसी से भैया हम उनके कुछ खास नहीं, हम उनके कुछ नहीं मानते हैं। हमारा हम तो शुरू से ही बस सफाई। अखिलेश। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अमरनाथ गुप्ता है। किन मुद्दों पर मतदान करिएगा गुप्ता जी? इस बार पूर्ण रूप से मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के क्या गए अच्छे कार्यों के द्वारा ही होगा, जिसमें सबसे अच्छा भी विकास का मुद्दा रहा क्या है। हुआ है विकास?
विकास बहुत हुआ हमारे यहाँ, देखिए रोड हुआ है। हाँ हाँ, हम भी आए हैं, बड़ा मट्टी पड़ा हुआ है, अभी भी 5 साल बीत गए पड़ रही है, लेकिन ये रोड NH के अधीन था, इस नाते थोड़ी लेट हुआ है कार्य में, लेकिन फिर रोड बन रहा है। NH भी तो भाई केंद्र के अधीन आ जाती है, तो भाई 5 साल तो बीत गया ना। प्रयास से हमारे हुआ, पूर्व विधायक श्री राकेश सिंह बघेल जी के द्वारा प्रयास से ये हो रहा है। और हमारे काटा मान सिंह में जो है ITI कॉलेज बन रहा है। अच्छा, हाँ। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र सर 30 वर्ष है। 30 वर्ष। रोजगार के मुद्दे पर थोड़ी डाउन है सरकार, रोजगार संबंधी जो है थोड़ी दिक्कतें हैं। महंगाई तो सर ठीक है लगभग मिला करके, लेकिन ये है कि इनके सरकार में सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा रहा, जिसमें बहन बेटी महिलाओं सभी की सुरक्षा है पूर्ण रूप से। हमारी माताएं बहनें कहीं भी आ जा सकती हैं। कहीं भी आ जा सकती हैं। क्या नाम है भाई आपका? देवांश गुप्ता। मतदाता हो गए हो? नहीं, अभी नहीं हुए। फिर भी राजनीतिक समझ क्या कहती है आपकी, कौन ठीक लगता है? बीजेपी ठीक लगता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे सपोर्टर उसमें हमारे अंकल जी भी हैं। अच्छा, मतलब पार्टी से जुड़ाव की वजह से? पार्टी जुड़ाव की वजह से। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? हमारा लल्लू दास निषाद काली के पुजारी। अच्छा, क्या अब तो लग रहा है पूरा प्रचार चलिए? प्रचार करी अनिल बाबू का पैदल। अच्छा, अकेले जाइला प्रचार करे। अकेले प्रचार करते? हाँ, धर्म के पक्ष में हमेशा रहिला हम। धर्म के पक्ष? धर्म के पक्ष। अच्छा, संजय निषाद हैं, कामकाज कैसा रहा उनका? ठीक है, संजय निषाद एक पार्टी बना लेना, हमारे निषाद के घर बना देना, निषाद वही और जाते पर 80% निषाद अनिल बाबू दिए हैं वोट। हाँ, अनिल त्रिपाठी के। लेकिन ये है कि भाई निषादों को टिकट नहीं दिया संजय निषाद ने। ऐसे हमसे ना ही मतलब बने, ये नाते ही धर्म के पक्ष में बाटे गठबंधन बा भाजपा के। अच्छा, मतलब भाजपा के ज्यादा बड़े फैन हैं आप? संघ के आदमी है साहब, हम बहुत चंद्रशेखर सिंह के जमाने का हम भाजपा ही है, चाहे दुश्मन उड़िया तब हम कमल के वोट देला। अच्छा, हाँ, हमारी सिद्धांत है, हम पार्टी का आदमी है। भले आदमी घर का आदमी बिखराव करें ऐसा वैसा, दूसरे पार्टी में हाई करा हाउ करा, हम किसी से नहीं। हम सेकुलर आदमी, हर विभाग का हमारे लगा आदमी बैठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, संजय निषाद ने निषादों को आरक्षण को लेकर एक वादा किया था, हुआ वादा पूरा हो रहा है? ऐसा बा विपक्ष वाले से जब का बोला कोर्ट में दावा कह देना तो कैसे आरक्षण पाइए? आरक्षण से ज़्यादा जोगी मोदी देता टे। आरक्षण से ज़्यादा आरक्षण 1 महीना में 2 दाएँ अन्न मिला था, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया हमारे खाता में 1 दाएँ आयल है। तो बतावा कि नमक खा के हम हराम करम नरकों में ठिकाना नहीं लगी। हाँ, हम तो यह प्रचार करीला नरकों में ठिकाना नहीं पैबा। अच्छा, हाँ, ये कोर्ट दे दर। सब जनता का ही टैक्स का पैसा है, कौन सा मोदी योगी के घर का पैसा है? नहीं, और तो जमाने में नहीं के प्रधानमंत्री मनमोहन के राज में 1 महीना में 2 दाएँ बटले। ये आपात काल में लॉकडाउन समय से नहीं लगौले हो तो जनता मार के और लग जाती। योगी मोदी इतना काम कैले बाटे। अच्छा, घर दहले का बोला 2.5 लाख रुपया। हाँ, तेल दहला चना खियौले। अभी किसी सपा वाले ने बता रहा था अखिलेश जी 3,20,000 दे रहे थे। ना ही तो उतना दान ना ही कह पाई। योगी मोदी ये धर्म के पक्ष में काम करें। 370 धारा खत्म करना, जो देख मामला 370 खत्म हो गया, आपको क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ मिला? देश हमारे जे राज्य के स्वतंत्र चलावे वही हमारा है। हम देश वाले ही, पेट वाले ना ही शायद। हाँ, हम देश चलना चाहिए। हम देश एक बार रक्षा हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री देश के रक्षा करते हुआ हमारे भगवान हो सरकार। हाँ, राजा भगवान है ना, पहले वाली राजा भगवान है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।